अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है मेरा वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मईशत के बारे में और मुल्क के बारे में है। मुल्क जो है ना वो हमने आज देखना है कि मुल्क बेहतर कैसे हो सकता है और मुल्क की बेहतरी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जो है ना, बहुत छोटी सी मिसाल है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर ये मलेशिया का जो है ना हिस्सा था 1965 तक, और ये मलेशिया का जो हिस्सा था ना, और ये सबसे जो है ना वो गया गुजरा इलाका जो है ना वो गिना जाता था, और गैर तहजीब याफ्ता, गैर मुहज़्ज़ब और बिल्कुल लो जो है ना वो, इसको आप कहें कि बिल्कुल गिरा हुआ जो है ना वो गिना जाता था। इस यहाँ पे एक छोटी सी बंदरगाह होती थी जहाँ पे जहाज वगैरह ठहरते थे। ये लोग जहाज़ों से चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे, और उसके बाद जो है ना ये सिंगापुर का आपको पता है छोटा सा इलाका है, 40-45 किलोमीटर उसकी लंबाई है और 20-25 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। नहीं, कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है। तो ये बंदरगाह थी सिर्फ, इसके अलावा इसमें वो बंजर वरान जमीनें थी, कुछ भी नहीं था। तो ये लेकिन मलेशिया के तसल्लुत में था, और मलेशियन जो है ना वो इससे बहुत परेशान थे इन लोगों से, क्योंकि ये डाकू थे, जैसे कच्चे के इलाके के डाकू हैं पाकिस्तान के। तो इन्होंने जो है ना वो सिंगापुर वाले खुद भी जो है ना वो बड़े परेशान थे, बड़े जो उधर भी कुछ शरीफ लोग तो कुछ होंगे जो बड़े परेशान थे। पर उन्होंने जो है ना वो आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी, और मलेशियन पार्लियामेंट में आज़ादी की जो है ना वो रिपोजिशन आ गई कि सिंगापुर अलहदा होना चाहता है। मलेशियन पार्लियामेंट के 126 मेंबर थे। वो शायद अब्दुर्रहमान की हुकूमत थी उस वक्त, 1965 की बात है। तो 1965 में जो है ना वो उन्होंने जनाब 126 के 126 मेंबर्स ने वोट दे दिया कि इनको आज़ाद कर दिया जाए, हमें इनकी नहीं जरूरत। ये क्या है, ये हमें तंग करते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, ये हर वक्त इनके वो लम्हे आते रहते हैं। वो कभी किसी मुल्क का जहाज लूट लिया, कभी किसी का जहाज लूट लिया, तो इनको आज़ाद कर दिया जाए। अब वो सिंगापुर को उन्होंने जो है ना 126 के 126 मेंबर्स ने रिपोजिशन पे साइन कर दिया कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। अब यहाँ पे अगर कोई आज़ादी मांगे, कोई सूबा मांगे, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। इंडिया में कितनी वो जगह चल रही हैं, तकरीबन 600 के करीब जो है ना वो आज़ादी की तहरीकें चल रही। तो ये इन्होंने जनाब मलेशिया ने इसको आज़ाद कर दिया। अब मलेशिया ने सिंगापुर को आज़ाद तो कर दिया, तो सिंगापुर में जो है ना वो ली कुआन यू जो है ना वो उसका पहला वो वज़ीर आज़म बन गया सिंगापुर का। और वो जो है ना वो सिर्फ उसमें एक जो है ना खसूसियत थी, एक खसूसियत थी कि वो ईमानदार था और अपने मुल्क के साथ मुखलस था। उसने मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया। जैसे हम अब कहते हैं ना कि जब वो हमारे लीडर आएंगे तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे, वो उसने बदल के रख दिया, वाकई बदल के रख दिया। उसने लोगों में कैसे बदला, उसने जो है ना वो बंजर ज़मीनों को आबाद किया, उसने लोगों में शऊर पैदा किया, लोगों को शऊर दिया कि आप एक कौम हो, आप एक कौम हो के जो है ना वो जिंदा रहो। ना उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है, उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है, ना उनके पास तेल है, ना उनके पास पहाड़ है, ना यानी कि वो चटियल मैदान, बंजर जमीन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ली कुआन यू ने क्या किया, उसने सिर्फ उनको इखलाकियात को जो है ना बुलंद किया, उनकी इखलाकियात को बुलंद किया। उसने ढूंढे ईमानदार बंदे, और वो ईमानदार बंदों को ऊपर ला के उसने बिठाया, और वो अभी 25-25, 30-30 साल तक वो एक ही जगह पे सर्विस कर रहे हैं। किराए के घर में रह रहे हैं तो वो किराए के घर में ही रह रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ मुल्क को तरजीह दी। इसके अलावा ली कुआन यू ने क्या किया कि उसने जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बिल्डअप किया, उसने मोटरवेज बनाई, उसने जो है ना छोटा सा मुल्क है उसमें उसने नेशनल हाईवे, सड़कें, हर जगह पे जाने के लिए जिधर भी आपने जाना है उधर आपको जो है ना वो प्रॉपर कारपेटेड रोड मिलेगी और आप जाएंगे। सफाई पसंद बना दिया, मुस्लिम शावर्स का इस्तेमाल उसने शुरू करवाया। उसने थूकने पे, पान की पीक फेंकने पे जबरदस्त किस्म की सख्त सजाएं रखी, और कोई भी आपको ये किसी को जुर्रत नहीं है कि वो सड़कों पे ऊपर थूके फेंके और ये करे वो करे। तो उसने अपनी जो वो थी ना जो बंदरगाह, जो पोर्ट थी, उसको डेवलप किया। वहां से अब उनको जो है ना वो रेवेन्यू आता था। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त वो सिंगापुर के $250 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जो पाकिस्तान के पास अभी $1 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। वो उनके पास $250 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बंदरगाह पोर्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सिर्फ ईमानदारी है। ईमानदारी ये कि ली कुआन यू ने अपना घर, अपनी
وہ اس میں سے نہیں 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں لیا اپنی جو جتنی اس نے سروسز دی ہیں اس میں اپنی تنخواہ سے زائد 1 روپیہ بھی نہیں لیا کبھی بھی. تو یہ جو ایمانداریاں ہیں نا، یہ جو ایمانداریاں ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا انٹرنیشنل فنڈنگ، انٹرنیشنل جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اب آپ دیکھیں لوگ ترستے ہیں سنگاپور میں جا کے کام کرنے کے لیے، سنگاپور میں جا کے جو ہے نا وہ بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اتنا کچھ ہے ادھر، اتنی قانون کی پاسداری ہے، اتنا کچھ ہے، اور اتنا وہ آگے نکل گیا. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ صدر ممنون حسین کا ایک واقعہ. تو 1999 میں شاید صدر ممنون حسین سندھ میں ہوتے تھے، وہاں پہ لی کوان یو سے انہوں نے ملاقات کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنگاپور کو اتنی جلدی ڈیولپ کیا ہے، ہمیں بھی کوئی رائے دیں کہ ہم کراچی کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکیں، کراچی کی پورٹ کو اس طریقے سے ڈیولپ کر سکیں. تو اس نے آگے سے ہنسنا شروع کر دیا. اس نے کہا آپ کے کراچی کا ایک شہری ہے کیپٹن سعید، اس کو بلائیں، ہم نے سنگاپور کی پورٹ اس کے مشورے سے ڈیولپ کیا، آپ اس کو بلا کے اپنی کروا لیں. تو ممنون صاحب جو ہے نا وہ صدر ممنون صاحب کہتے ہیں کہ میں شرمندگی کے مارے جو ہے نا زمین میں ہی گڑ گیا کہ ہمارے لوگ دوسروں کو سروسز دے رہے ہیں اور اپنا ملک ہمارا کہاں کا کہاں جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے گرے بانوں میں جاتیاں مارنی چاہیے، اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ہم اگر انفرادی طور پہ خود کو ایماندار کر لیں، اور ہر بندہ اگر انفرادی طور پہ خود کو ایماندار اور کرپشن فری کر لے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایسے اوپر جائے گا جیسے جانے کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور کامیاب کرے. آمین.